हे गुड पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज क्या है, बस आज कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी। और अभी देवरानी जी अपने मायके जाने वाली हैं और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और कुछ ही देर में उनके पापा आएंगे और उन्हें ले जाएंगे। फिलहाल वो रेडी हो रही है, पैकिंग कर रही हैं। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हूँ, मतलब थक गई हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे तो उनकी खातिरदारी हुई है। और वो लोग तो जा चुके हैं, अभी फिर से कुछ लोग आने वाले हैं। और अब वही मैं देखती हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और साफ़ सफाई तो बहुत करना है, बर्तन भी बहुत सारे धोने हैं, तो वो सब चलते हैं, करते हैं। जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो देखती हूँ कि मम्मी जी सब, ये इसका हम लोग दौरा बोलते हैं, तो टोकरी में सब देने के लिए साथ में जाया, मतलब भेजा जाता है 6 7 9 ऐसे करके। तो वो सब पैक कर रही थी, देने लेकर जाएंगी देवरानी जी। और ये केला फ्रूट्स वगैरह था और कुछ स्नैक्स बोलिए मीठा में, वो सब था। और ये पहले आया था तो मुझे लगा कि समोसा है ढेर सारा, जो बाकी इससे पहले जो गेस्ट आए थे उनके लिए आया है इतना सारा समोसा। तो मुझे लगा वाह आज तो बहुत सारा समोसा खाने के लिए मिलेगा। बट बाद में पता चलता है कि नहीं, ये समोसा नहीं है, ये तो कुछ फ्रूट्स हैं और खाजा टिकड़ी ये सब है, जो देवरानी जी के लिए मायके भेजने के लिए ये सब आया हुआ है। तो सब जैसे ही गेस्ट जाते हैं तो मम्मी जी यहाँ पे चली आती हैं पैकिंग करने के लिए, और मैं आती हूँ कुछ काम करने के लिए। बट फिर यहाँ पे मैं भी मम्मी जी का हेल्प करने लगती हूँ। और जैसे ही छत पे जाती हूँ कुछ टोकरियाँ लाने के लिए, तो फिर देवश्री आ जाते हैं और वो खुद पैकिंग करवाने लगते हैं। तो फिर मैं ऊपर चली आती हूँ वापस, और यहाँ पे जो भी गेस्ट आए हुए थे वो बाहर में ही बैठे हुए रहते हैं जाने के लिए, और पापा जी बाकी सभी लोग बच्चे सब कोई बाहर में खड़े रहते हैं। और यहाँ पे जो भी गेस्ट आए थे वो लोग जा रहे होते हैं। गेस्ट वैसे साथ चले गए थे और भी कुछ लोग थे, तो वो लोग जा रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही सब चले गए तो देवरानी जी और खुशबू साथ में आकर खाना खा रही थी, और मैं भी यहाँ पे खाना खाने ही आई थी। और खाना खाकर चली आती हूँ नीचे मंदिर में दिया जलाने, क्योंकि तुरंत शाम भी हो जाता है, शाम के टाइम ही था। तो मैं दिया जलाने के लिए चली आती हूँ मंदिर में। और ऊपर में देवरानी जी रेडी हो रही होती है, मेरा बउआ चिकू वो भी रो रहा होता है, और घर के काम भी करना होता है, दिया जलाइए, प्लस में किचन में भी बहुत सारा काम होता है। तो मैं इधर करूँ या उधर पता नहीं चलता है। तो इधर यहाँ पे देवरानी जी रेडी हो रही होती है, साथ में खुशबू आ जाती है कुछ कुछ हेल्प करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया रहता है इनको, कि पहले गेस्ट आए हुए थे तो ये था कि गेस्ट आएंगे और चले जाएंगे, फिर देवरानी जी चली जाएंगी। बट रात हो जाता है, और फर्स्ट टाइम जब मायके कोई भी दुल्हन जाती है तो उसको शाम में नहीं जाना चाहिए वैसे, लेकिन हुआ क्या कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कल होकर खरमास बोला जाता है, उसके बाद नहीं जाया जाता है, इसलिए आज के दिन ही वो चली गई। और मैं भी, मेरे टाइम में भी यही हुआ था, मैं शाम के टाइम ही गई थी, जबकि शाम को ऐसा माना जाता है कि घर की बहू को नहीं भेजना चाहिए, ऐसा तो मम्मी जी बोलती हैं। तो मतलब जो भी हो, तो ऐसा हम लोग तो नहीं मानते हैं। तो शाम में वो चली जाती हैं। और यहाँ पे बगल की एक आरती है, वो हमारी चैधी लगती हैं या बेटी बोलिए, तो वो तैयार करने के लिए चली आती है, चुनरी पिन वगैरह लगाने के लिए। और यहाँ पे सोना बाबू सब रहती है। मेरी कमर बाएं बाएं कर रही है, अभी बहुत सारा बर्तन भी धोना है। देवरानी जी पूरा रेडी हो चुकी होती है, और अभी तक उनके पापा नहीं आए हुए रहते हैं, बट वो खुद रेडी हो जाती हैं और क्यूट लग रही हैं वैसे। और इनको अभी पल्लू नहीं, चुनरी लेना था, तो मैं ऊपर दिया जला के ऊपर नीचे कर रही हूँ, कभी कुछ तो बहुत सारा काम हो गया था उस दिन। तो यहाँ पे ये पहले ही शेरवानी का दुपट्टा था, तो देवर जी बोले थे कि ये वाला ले लीजिएगा, बट उनको पसंद था कि नहीं रेड वाला ले, मुझे भी रेड वाला ही अच्छा लग रहा था, तो बोलती है कि रेड वाला ही ले लीजिए, अच्छा लग रहा है, तो वो ले लेती हैं। और फिर देवरानी जी जाने लगती है तो मैं उनके साथ आती हूँ।
दे दीजिए मम्मी ये खोइचावा। सोना बाबू फिर से सोना बाबू फिर से गोर लागलो। फोटो क्लिक कर लीजिए ना, कर लेंगे। कर लीजिए ना। और फिर भैया आते हैं और नाश्ता वास्ता करके बाहर में रहते हैं कार के पास। और देवरानी जी रेडी हो जाती है जाने के लिए सबका आशीर्वाद लेकर। और यहाँ पे मम्मी जी उनको खोइचा दे रही होती हैं। वैसे उन्होंने मुझे कहा था कि दे दीजिए, बट मुझे ये सब वैसे नहीं आता है कि कैसे देना था, कंफ्यूज थी। बट मैंने कहा कि नहीं आप ही दे दीजिए, अच्छा लगेगा। बाय। तुम क्यों यहाँ कर रही हो? मम्मी खिलाने चलना। अब बेटा इधर पाउची हो मामा जी, चॉकलेट खाना, बोलो मामा जी। ठीक है? थैंक यू मामा जी, बोलो जोर से बोलो। थैंक यू बोल रही है आपकी बात बोली। क्या? चिको को पैंट निकाल दी। और जैसे ही देवरानी जी जाने लगती है, कार में बैठने लगती है, तो सोना बाबू मेरी क्यूटी पाई उन्हें देखकर, जाते हुए देखकर रोने लगती है। वो खुद जाने के लिए जिद करने लगती है, बट हम लोग कैसे जैसे तैसे करके उसे मना लेते हैं कि चलो सोना बाबू हम लोग के साथ कहीं और घूमने जाना। चलो अपन क्या सही से चल रही है। पेन क्या हुआ कपड़ा? बाय बाय कर लो मम्मी के, तू मेरे साथ घूमने चलना कर ले, ठीक है? जा नहीं मेरे साथ चलना, नया पहन के, नया कपड़ा किनाया है नहीं ना, नया किना देंगे तब नया पहन के चलना लहंगा। श्री तो चली गई हम, और मुझे बनाना है खाना और किचन की साफ़ सफाई करनी है। कमर कर रही है पापा, बट रात के 7:30-8 बजने वाले हैं और खाना भी बनाना है। अच्छा होता कि आज भोज खाने जाना होता, तो नहीं होता, बट देखती हूँ कुछ शॉर्टकट जो जल्दी बन जाए। और जा रहे हैं खाना बनाने। मन कमर तो नहीं कर रहा है कि कुछ करो इसके आगे, बट क्या कर सकते हैं। और सब कोई मतलब सब तो चले गए हैं, और जैसे ही छत पे आती हूँ तो मेरे किचन का हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इतना सारा बर्तन होता है धोने के लिए कि मत देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद फिर खुशबू आती है तो वो बोलती है कि मैं बर्तन धो देती हूँ और आप बाकी सब खाना वाना बनाइए।